नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह व्यक्ति जिसका नाम अशोकानंदा है ने आप लोगों के लिए द सेंटेंस पार्ट 1, द सेंटेंस पार्ट 2 के नाम से 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। आई थिंक आपने उन दोनों वीडियो को पढ़कर बहुत कुछ सीखा भी होगा और बहुत ही ज्यादा हंसी भी आई होगी। हंसना मेडिसिन है, तो कायम रखेंगे। और हंसने से ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ही अच्छा होता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। स्माइल हम लोगों का फेस वैल्यू इंक्रीज करता है। स्माइल प्रिवेंशन है और लाफिंग मेडिसिन है, क्योर है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखिए, तीसरा वीडियो और लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे द सेंटेंस पार्ट्स, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज की चर्चा करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज की चर्चा करें उससे पहले आप सभी को शुभ संध्या। चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में जब द सेंटेंस काइंड्स की चर्चा कर रहे थे तो एक बात बताना भूल गए थे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में आपको एक गुरुजी का डंडा और उसके नीचे गोल गोल छोटा सा नन्हा सा क्यूट सा अंडा लगा रहेगा, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रहेगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाने के बाद हम लोग जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पार्ट्स की चर्चा करेंगे। पार्ट्स और काइंड्स दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नोज, ये आईज, ये ईयर, ये लिप्स, ये हेयर, ये हैंड, ये सब हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है। ये सब पार्ट्स है, यानी हिस्सा, अंग। और काइंड का अर्थ होता है प्रकार। तो प्रकार दो ही होते हैं, अंग कई होते हैं, प्रकार दो ही होते हैं। एक होते हैं नर, दूसरा होते हैं मादा। यानी एक होते हैं पुल्लिंग और दूसरे होते हैं स्त्रीलिंग। समझ सकते हैं आप? तो हम लोग 2 प्रकार है द सेंटेंस के, 5 प्रकार को हम लोग 5 काइंड्स को देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स। तो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स कई हैं, लेकिन सेंटेंस के पार्ट्स ही 2 हैं। वैसे जब हम ऐसे समझा रहे थे तो एक लड़के ने कहा कि सर, एक बीच वाला भी तो काइंड होता है ना। मतलब कुछ भी लोग बोल रहे हैं, हम तो समझते थे हम ही हैं, लेकिन वो तो हमसे भी आगे निकले। तो देखिए, तर्क के बदले वितर्क कर सकते हैं। वो तर्क ना ही करे तो बेहतर है। ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो द सेंटेंस में हम लोग 2 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होते हैं सब्जेक्ट और दूसरे होते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी उद्देश्य और दूसरा प्रेडिकेट यानी विधेय। अब सब्जेक्ट जो है वो या तो एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। नाउन फ्रेज के रूप में भी हो सकता है या सिर्फ नाउन एक वर्ड होगा। नाउन फ्रेज होगा तो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना होगा।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बने हो सकते हैं या एक शब्द से मिलकर बने हो सकते हैं। सब्जेक्ट कभी भी होगा तो वाक्य का मेन थीम होगा, सबसे मुख्य विषय वस्तु। जैसे हम देखते हैं कि शिमला इज अ कोल्ड सिटी, तो शिमला एक ठंडा नगर है। तो शिमला एक ठंडा नगर है, शिमला इज अ कोल्ड सिटी। कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया, और पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो यहाँ पे शिमला जो है वो मेन थीम है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद पटना मेन थीम हुआ तो वो हो गया सब्जेक्ट। कश्मीर मेन थीम हुआ तो वो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए, कभी ऐसा हो एक राजा था, सबसे कॉमन ट्रांसलेशन। तो एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग। तो यहां देयर का तो अर्थ निकल नहीं रहा है, तो देयर हो गया इंट्रोडक्टरी, आरंभ करना, आरंभ करता। तो ये हो गया इस वाक्य का सब्जेक्ट। जैसे रविवार है, तो रविवार है तो है, रविवार ही है, लेकिन आज हमारा है मंगलवार, सॉरी बुधवार। तो नहीं, हम बात कर रहे हैं रविवार की, तो रविवार है, तो इसका इंग्लिश क्या कहेंगे? संडे इज, नहीं, एक एडिशनल वर्ड डालना होगा। जैसे जब कोई कनेक्शन नहीं जुड़ रहा हो असुर के नाश का, तो नारद मुनि जी नारायण नारायण करते हुए टपक जाते हैं और कनेक्शन भिड़ा देते हैं, मति भ्रम कर देते हैं। उसके नाश के लिए, असुरों के नाश के लिए असुरों की मति भ्रम कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो इट है ना, वो लगाएंगे, इट इज अ डॉल, गुड़िया है, इट इज अ डॉल। और रविवार है, इट इज संडे। हिंदी माइथोलॉजी में, हिंदी मिथ में एक नारद है, और इंग्लिश ग्रामर में दो नारद है, दो इंट्रोडक्टरी वर्ड है, एक इट दूसरा देयर, या एक देयर दूसरा इट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये इंट्रोडक्टरी वर्ड भी सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। अगर वाक्य पैसिव हो, तो पैसिव वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो कभी भी देखिएगा तो वो ऑब्जेक्ट ही हो जाते हैं। एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे राम इट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है, या ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि पत्र ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, और राम इट्स मैंगो में अब मैंगो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। अगर ये पैसिव वॉइस में हो जाए, अब मैंगो इज ईटेन बाय राम, तो अब मैंगो इज ईटेन बाय राम, तो अब मैंगो का लीड रोल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस हो गया। तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब मैंगो सब्जेक्ट हो जाएगा, अब मैंगो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे अ लेटर इज रिटेन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और लेटर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हो गया था वो हो जाएगा सब्जेक्ट।
थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको व्यवहारिक जीवन में उतारिएगा। तो जब एक बुरा आदमी है, 4 अच्छा आदमी है, तो उस सिचुएशन में अगर बुरा आदमी चोरी करता है तो 4 अच्छा आदमी की नजर में वो गलत हो जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस, पैसे की दुनिया आ जाती है तो आजकल कानून खरीद लिए जाते हैं, और जहां 4 गलत लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वहां एक निर्दोष और सही होगा तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और उस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट है, जो गलत है, वही सब्जेक्ट हो जाएगा। है ना दिलचस्प बात? भगवान न करे कि आप लोगों के जीवन में ऐसा आए। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। सब्जेक्ट जो है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और आगे कि सब्जेक्ट कभी भी देखिएगा तो वो मेन थीम होता है, साथ ही साथ डूअर होता है। मेन थीम तो अल्टीमेट प्रॉपर्टी है, वो डूअर होता है, वाक्य का कर्ता। जैसे हरि सिंग्स अ सॉन्ग, हरि एक गाना गाते हैं, तो हरि सिंग्स अ सॉन्ग, हरि एक गाना गाते हैं। हरि एक गाना गाते हैं, तो यहां पे काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या है? गाना, सिंग, गाता है, गाता है। अब यहां पे एक्शन है सिंग। अब उसके बाद करने वाला कौन है? हरि, तो हरि हो गया डूअर। यहां पे जो हरि का अर्थ होगा वो कर्ता होगा, सिर्फ कर्ता, और डूअर होने के नाते कर्ता, सब्जेक्ट। लेकिन अगर इसको सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेंटेंस बहुत बड़ा दायरा रखता है। सेंटेंस के अंतर्गत ये उद्देश्य भी होगा, यानी सारे के सारे कर्ता उद्देश्य हैं, लेकिन सारे के सारे उद्देश्य कर्ता नहीं है। ये थोड़ा मार्केबल बात है, आप इस पे विचार कीजिएगा। यानी हर नादान व्यक्ति को होना समझदार है, और जो समझदार है वो नादान हो ही नहीं सकता। वन वे ट्रैफिक है, जाने का मार्ग है, आने का नहीं है। सैद्धांतिक हो जाइए, जीवन को सुखी बनाइए संतुष्टि के दृष्टिकोण से। लेकिन व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से तो तनाव अक्सर मिलते रहते हैं, किस्तों में मिलते रहते हैं तनाव, है ना? आप भी समझ रहे होंगे इस चीज को। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो यहां पे देखा जाए तो सब्जेक्ट जब भी देखिएगा तो डूअर होगा। उसके बाद सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, एक शब्द भी हो सकते हैं। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सब्जेक्ट है, बर्ड्स यहां पे सब्जेक्ट हो गया, चिड़िया आकाश में उड़ते हैं। लेकिन अगर ये कह दे कि सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट अस, पक्षियों का गाना हम लोगों को प्रसन्नता देता है, आनंदित करता है, तो यहां पे सब्जेक्ट बर्ड्स नहीं होगा, यहां सब्जेक्ट होगा पूरा का पूरा। बात किसकी हो रही है? सिंगिंग ऑफ बर्ड्स की, पक्षियों के गाने की। तो पक्षियों का गाना ये सब्जेक्ट होगा। आप समझ सकते हैं? सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट अस, ये पूरा सब्जेक्ट होगा। अब लोगों को लगेगा कि सब्जेक्ट तो वाक्य के शुरू में आता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई बार लोग शुरू का अक्षर देख करके अंदाजा लगाते हैं कि यही सब्जेक्ट है, तो यहां पे कोई टिक्रम लगा देगा। जैसे ही लिव्ड इन पटना, वह पटना में रहता है, को स्टार्टिंग में करते हैं इन पटना ही लिव्ड, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? इन हो जाएगा? कभी नहीं। पटना हो जाएगा? नहीं। इन पटना ही लिव्ड, यहां पे सब्जेक्ट जब भी होगा तो ही होगा।
ऑन द माउंटेन ही मेट अ स्ट्रेंजर, या ऑन द माउंटेन विलियम वर्ड्सवर्थ मेट डैफोडिल्स। तो यहां ऑन द माउंटेन सब्जेक्ट नहीं होगा, लीड रोल किसका है, मेन थीम कौन है, डूअर कौन है, वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वो होगा सब्जेक्ट। थोड़ा दिमाग लगाए, फील करें, ये सारी चीजें बहुत ही आसान है। और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को तो पहचानना इतना आसान है कि कोई बेवकूफ भी पहचान ले। पहली बात तो इन शॉर्ट, all the things that come to represent a subject is known as predicate। वो सारी चीजें जो एक वाक्य में सब्जेक्ट को प्रस्तुत करने के लिए आती हैं वो कहलाती हैं प्रेडिकेट। All the things that is written or spoken on behalf of a subject is called the predicate। वो सारी चीजें जो सब्जेक्ट जो लिखी गई हैं या बोली गई हैं सब्जेक्ट के वास्ते, वो प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस माइनस सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेडिकेट। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ये वर्ब से शुरू होती है, या तो मेन वर्ब से शुरू होगी, वाक्य में अगर मेन वर्ब है केवल तो मेन वर्ब से शुरू होगी, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से। अब इसमें भी कोई ट्रिक लगा दे, प्रीपोजिशन को लास्ट में ले जाए, सॉरी स्टार्टिंग में रख दे। ही लिव्ड इन पटना, तो लिव्ड से लिव्ड इन पटना पूरा प्रेडिकेट है, लेकिन इन पटना ही लिव्ड, तो यहाँ स्मार्ट वर्क वो कर दिया तो क्लेवर हो गया। तो यहाँ पे इन पटना भी प्रेडिकेट ही है, ये समझना होगा आपको। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। प्रेडिकेट जब भी होगा तो वर्ब से शुरू होता है। जैसे देख सकते हैं आप, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो पटना सब्जेक्ट। अब सेंटेंस माइनस पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, प्रेडिकेट। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। तीनों वीडियो में आपकी बातें खिल गई होगी, आपकी पांचों उंगलियां भविष्य में घी में पड़ जाए, ठीक है, और आपके पौ 12 हो जाए, आपकी मलान मुसाकृतियों पे मुस्कुराहटों पे फूल खिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नवीन वीडियो के साथ। तब तक इजाजत दीजिए हमें। अगर वीडियो बेहद पसंद आए तो प्रेरणा देना ना भूलें। इंस्पायर तो हम होंगे ही आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से, और नवीन वीडियो के लिए प्रेरित भी होंगे। तो मोटिवेशन के दृष्टिकोण से अगर वीडियो पसंद आए तो मनोबल अवश्य बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।